सीधी घाट खगड़िया की ओर से हार्दिक बधाई। नया साल आपके लिए जीवन में नई खुशियां लाए, यही हम सबकी शुभकामना है। जैसा कि आपको मालूम है, ये गायत्री शक्तिपीठ सीधी घाट खगड़िया जो शहर का गौरव है, यहाँ हर प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम होते रहते हैं और हर प्रकार के संस्कार यहाँ पर करवाए जाते हैं। भूले भटके लोगों को जीवन का मार्गदर्शन दिया जाता है और निराश हो चुके विद्यार्थियों को मोटिवेशन किया जाता है। और यहाँ पर एक विशाल स्टॉल भी है जहाँ पर तरह तरह के साहित्य जड़ी बूटी यहाँ से मिलती है। आइए इस नंबर के उपलक्ष्य में एक छोटी सी एकांकी जो आपकी गायत्री शक्तिपीठ का आपसे परिचय करवाता है कि किस प्रकार यहाँ पर हर तरह के लोगों को, नर नारियों को शिक्षा दी जाती है, उसे जीवन के उद्देश्यों को याद कराया जाता है। धन्यवाद। भाई साहब माफ करना, मैंने तो आपको धक्का मार दिया। अरे भाई साहब, ये भाई साहब नहीं, खम्बा है। आप इन्हें भाई साहब समझ रहे हैं, लगता है आपको ज्यादा चढ़ गई है। मैं आपको मंदिर पहुंचा देता हूँ, वहाँ कीचड़ साफ करके तो घर चले जाना। पंडित जी, ओ पंडित जी, ओ ब्रह्मानंद पंडित जी, जरा गेट खोलिए। इतना सुंदर मकान है, ये किसका घर है? नहीं नहीं, ये किसी का घर नहीं है, ये भगवान का घर है। यहाँ आए हुए भूले भटकों को राह दिखाया जाता है। किसी प्रकार के नशा को छुड़ाने की दवा भी दी जाती है यहाँ, ताकि वह इस जंजाल से छुटकारा पा सके, अपने जीवन को संवार सके, निखार सके, साथ ही प्यार से अपने परिवार में रह सके। पंडित जी, मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। भगवान आपकी भला करे, क्योंकि आपने हम जैसे शराबी भटके हुए बेसहारा लोगों को सहारा दिए। भगवान आपका भले करे। धन्यवाद। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे सीबीएसई के तीनों चांस खत्म हो गए हैं। अब मेरे पास ना पैसे हैं ना चांस। अब मैं क्या करूं? यही ठीक है कि मैं आत्महत्या कर लेता हूं। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ आ गया हूँ? आप आराम करें, आप सही जगह पर हैं। आपको यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने देते, मेरा सब बर्बाद हो गया है। मैं जीकर क्या करूँगा? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? एक लक्ष्य नष्ट हो जाने पर जीवन निरुद्देश थोड़ी ना हो जाता है। आप उसे नए सिरे से सोचें, उस पर अमल करें। यहाँ प्रत्येक रविवार को सुबह शाम भूले भटके छात्रों को जीवन का लक्ष्य, नया उद्देश्य बताया जाता है। जीवन की गरिमा का एहसास कराया जाता है। तुम हमेशा यहाँ आया करो, जिससे तुम्हारा नेगेटिव विचार नष्ट होकर पॉजिटिव चिंतन को बल मिलेगा। यहाँ साहित्य स्टॉल चलता है। यहाँ गुरुदेव के 3200 पुस्तकों का विशाल भंडार है, जो जीवन लक्ष्य से भटके हर प्रकार के लोगों को, छात्रों का मार्गदर्शन होता है। गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है, जिससे मस्तिष्क में नए विचार की सृष्टि होती है।
मुरझाए जीवन को फिर से चमकाया जाता है। आया करो यहाँ। आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरे जीवन को नया दिशा दिया है। आपका यह उपकार जीवन पर नहीं भूलूंगा। धन्यवाद। भाई ये सोने का हार तो तुम हार चुके हो। अब बताओ अब क्या लगाओगे? अब मैं अपनी पत्नी का मंगलसूत्र दांव पे लगाता हूँ। पंडित जी मुझे छिपा लीजिए ना, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, वो तो मुझे जेल में डाल देगी। मैं क्या करूंगा? मुझे छिपा लीजिए। ठीक है, यहाँ कोई नहीं आएगा, तुम सब निश्चिंत रहो। क्या मुझे यहाँ पुलिस नहीं पकड़ लेगी? नहीं, यह भगवान का घर है। यहाँ भूले भटके लोगों को राह दिखाया जाता है। जीवन से निराश व्यक्तियों को सही रास्ता दिखाया जाता है। यदि तुम यह आश्वासन दो कि मैं आज से जुआ नहीं खेलूंगा, तो तुम हमेशा यहाँ आओ और हवन में भाग लो, श्रमदान करो, भजन पूजन करो, तो तुम्हें माता की कृपा का लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं बच्चों की देखभाल कैसे करूंगा? दीदी के कपड़े कैसे खरीदूंगा? मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा? घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? ये सब पैसा कहाँ से आएगा? उसकी चिंता तुम मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम हमेशा यहाँ आया करो, इससे तुम्हारा जुए का लत छूट जाएगा, तुम इज्जत की जिंदगी जी सकोगे, तुम्हारा कल्याण होगा। धन्यवाद पंडित जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं कान पकड़ता हूँ, ऐसी गलती भविष्य में कभी नहीं करूंगा। आप मुझे बचा लिए, यह बड़ी बात है। धन्यवाद। अरे ओ जाने मन, कहाँ जा रही हो? जरा इधर भी तो देखो, मुंह फेर के कहाँ जा रही हो? नहीं, मुझे छोड़ दो। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? कोई मुझे बचाओ। अच्छा, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अभी तुम्हें मैं वजह चखाती हूँ। बदमाश, तुमने इस बहन को क्यों छेड़ा? मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले कर देता हूँ। नहीं, अब मैं कभी नहीं छेड़ूंगा पंडित जी, मैं कसम खाता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। यदि तुम मन से भूल स्वीकार करते हो तो पैर पकड़कर बहनों से माफी मांगो, यही तुम्हें क्षमा करेंगी। बहन, मुझे क्षमा कर दो बहन, मैं कान पकड़ के आपसे माफी मांगता हूँ, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। नहीं, क्षमा मांगनी है तो गायत्री माता से मांगो, वही तुम्हें माफ करेगी। फिर माँ, मुझ जैसी अभावनी को क्यों इतना कष्ट दे रही हो? यदि मुझे ठीक नहीं कर सकती हो तो मुझे उठा लो, मुझे मुक्ति दे दो। क्या हुआ बहन, किस लिए मौत को बुला रही हो? क्या करूं पंडित जी, मैं अपनी औरत लेके कहाँ जाऊं? माँ मुझे, खांसी मुझे, कमर दर्द मुझे, कैंसर मुझे, अब मैं नहीं बचूंगी। मरे तेरा दुश्मन बहन। यहाँ तरह तरह की जड़ी बूटी की दवा दी जाती है और उससे रोग मुक्त कराया जाता है। योग व्यायाम आसन प्राणायाम मुफ्त में कराया जाता है। बहन, तुम यहाँ आया करो। यहाँ गायत्री माता ने कितने बेसहारों को सहारा दिया है, कितने अभागिनों को भाग खोला है। तुम आया करो। धन्यवाद भैया,